नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सूबा बोलेगा, जिसमें आज बात होगी महंगाई की मार, जनता बेहाल। कोरोना के बाद अब देश में महंगाई की मार है। रोजमर्रा की चीजों के दाम में उछाल आया है, तो पेट्रोल डीजल के दाम सोने से भी ज्यादा महंगे होते जा रहे हैं। आम आदमी की महंगे तेल कमर तोड़ चुका है। वहीं बड़ा सवाल यह है कि आखिर महंगाई से निजात कब मिलेगी। दिल्ली से लेकर यूपी तक और असम से लेकर आंध्र प्रदेश तक महंगाई की आग कुछ ऐसी लगी है कि लोगों की हालत पस्त हो चुकी है। रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल की नई नई दरें सामने आ जाती हैं। रोज सुबह जब एक आम आदमी सब्जी खरीदने निकलता है तो महंगाई से उसकी आह निकलती है। जब आम आदमी दूध खरीदने निकलता है, खाद्य तेल खरीदने निकलता है, दालें खरीदने जाता है तो उसे एक नया ही रेट पता चलता है। ऐसा रेट जो उसने पहले कभी नहीं सुना होता। घर से जो पैसे सामान के लिए लेकर जाता है वो रेट बदलने से कम पड़ जाते हैं। महंगाई का आलम कुछ ऐसा है कि गाड़ी में तेल डलवाने से पहले रोज नए रेट पता करने होते हैं कि आज का भाव क्या है और 100 रुपए के नोट से टंकी में कितना पेट्रोल आएगा। एक सप्ताह का आगे जो पेट्रोल और डीजल का रेट कितना था और आज कितना रेट है, आप क्या कहेंगे? रेट तो अभी एक दिन रुकता है, एक दिन के बाद फिर बढ़ जाता है। एक सप्ताह पहले भी 87, 88 था, लेकिन अभी एक दिन के बाद 30 पैसा 20 पैसा बढ़ ही रहा है। जी जी। आज कितना रेट है पेट्रोल का? पेट्रोल का 98.52 पैसा जी। और डीजल 90 पैसा 33 पैसा। जी जी, 90 रुपया 33 पैसा। मुंबई, दिल्ली, यूपी में फिलहाल पेट्रोल शतक लगा रहा है। डीजल भी 100 के आंकड़े के करीब पहुंच चुका है। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों ने किसान व आमजन का बजट बिगाड़ दिया है। पिछले मई और जून में 30 बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ती महंगाई से सभी लोग परेशान हैं। कोरोना काल में लोगों के काम धंधे चौपट हो गए हैं, उसके बाद भी लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिल रही है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उन्होंने तेल डीजल पेट्रोल के लिए भी कुछ करना चाहिए और राष्ट्रपति जी को भी लिखना चाहिए कि इसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए। डेली बढ़ता है। जैसे ही पंप पे जाके खड़े होते हैं 50 पैसा 20 पैसे की तो बात छोड़ी, अभी तो 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया डेली बढ़ता है। तो इसका कुछ समाधान करना चाहिए। अशांति फैलेगी, अशांति फैलेगी, आदमी मारकाट करेगा और क्या करेगा। मैं मेरे हिसाब से नहीं कर रहा, लेकिन जिसकी बुद्धि नहीं है वो तो और क्या करेगा। लेकिन इसके लिए कुछ विचार करना चाहिए। जो बड़े जिनको भगवान ने या गवर्नमेंट ने जिनको दायित्व दिया है उनको कुछ इसके ऊपर विचार करना चाहिए। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस बीते 10 दिनों से लगातार देश के विभिन्न राज्यों में धरना प्रदर्शन कर रही है। सड़क पर कांग्रेसी बढ़ते डीजल पेट्रोल की कीमत का विरोध करते हुए साइकिल रैली निकाल रहे हैं, तो यूपी में समाजवादी पार्टी भी महंगाई के खिलाफ हल्ला बोले हुए है। लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। सरकार महंगाई को रोक नहीं पा रही है, जिससे आमजन को भारी परेशानी हो रही है। कमर तोड़ महंगाई, प्रदेश में कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई, बेरोजगार नौजवानों का जीवन अंधकार में, किसानों पर थोपे जा रहे काले कृषि कानून, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार। देश में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से लोगों का बजट बिगड़ चुका है। डीजल व पेट्रोल के दामों में अब कोई खास अंतर नहीं रह गया। उसके बाद भी डीजल पेट्रोल के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में शुक्रवार को आंध्र प्रदेश में भी जोरदार प्रदर्शन हुआ। पेट्रोल डीजल पर महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर हैं।
इसी बीच तेलुगु देशम पार्टी ने भी जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन ये प्रदर्शन बेहद जोखिम भरा था। टीडीपी नेता आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में पेट्रोल डीजल पर बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन करने में जुटे। इनमें से कई महिलाएं भी थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कुछ टायरों को जलाया और इसका गोला बना लिया, फिर इसी आग के गोले के अंदर खड़े हो गए। टीडीपी नेताओं ने इसी गोले के अंदर खड़े होकर महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्र सरकार की आलोचना की। इस आग के गोले के अंदर महिलाएं भी रहीं। मौसम में उतार चढ़ाव की सब्जियों के दाम में उतार चढ़ाव हो रहा है। कोरोना काल में हर किसी की आमदनी पर बुरा असर पड़ रहा है। सब्जियों के दामों में हुई बढ़ोतरी ने आग में घी डालने का काम किया है। इससे घरेलू महिलाओं का रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। एक औरत है और उनसे मैं जानना चाहूँगा कि इस महंगाई का वजह से उन लोग का कैसा हालत है और क्या तकलीफ है। आप बताइए, आपका जो जैसे अभी मूल्य वृद्धि है सारी चीजों में, खाद्य चीजों में, तो उनके लिए आप लोग का क्या तकलीफ है? हाँ, हमको तो बहुत तकलीफ हो रहा है। जैसे सब चीज़ों का इतना दाम बढ़ गया है, दाल, आलू, तेल इतना दाम बढ़ गया है कि हमको खाने में भी तकलीफ हो रहा है। और गैस सिलेंडर का बहुत दाम बढ़ गया है, इसलिए हमको बहुत तकलीफ हो रहा है। क्योंकि अभी असम में बजट अधिवेशन चल रहा है, सरकार के लिए आपका क्या कहना है? हाँ, हम सरकार को यही कहेंगे कि हर चीज़ों को दाम कमाइए और हम लोगों को जीने दीजिए। गाड़ी चलाने से लेकर खाने पीने की चीजों के दाम भी आसमान पर हैं। आखिर महंगाई से निजात कब मिलेगी? तेल के दाम कब कम होंगे? लोगों की जेब ढीली होना कब बंद होगी? सूबा पूछ रहा है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो महंगाई की मार से लोगों की कमर टूट रही है। परेशान लोग सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर इस महंगाई से राहत कब मिलेगी। जब जनता तेल को लेकर परेशान होती है तो सरकारें कीमतों का गणित समझाकर अपने हाथ खड़े कर लेती हैं। सरकारें कहती हैं कि कीमतों पर उसका नियंत्रण नहीं है। ये दाम क्रूड ऑयल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर तय होता है। महंगाई को लेकर असम का क्या हाल है, इसका जायजा लिया हमारे असम ब्यूरो चीफ डॉक्टर कुकिल बरुआ ने। क्या कुछ कहना है लोगों का, आपको दिखाते हैं। असम में कोरोना का हालत इतना गंभीर होने का बाद भी फिर महंगाई का जो दिनों दिन जो बढ़ते हुए जो महंगाई, उसका ऊपर में मैं अभी असम का एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ और ये पेट्रोल पंप में मैं जो आदमी लोग आएगा उन लोग से मैं जानने की कोशिश करूँगा उसका विषय पे ये आदमी लोग क्या कहेंगे। महंगाई का ऊपर में आप क्या कहेंगे अभी, क्योंकि आप एक पेट्रोल पंप पे मौजूद है, जो पेट्रोल का जो और डीजल का जो दाम दिनों दिन में जो बढ़ रहा है उसका विषय में आप क्या कहेंगे अभी? ना अभी तो बहुत मुश्किल पड़ गया है, क्योंकि जो पेट्रोल का भाव अभी 98 रुपया 52 पैसा हो गया है। हम लोग के लिए बहुत मुश्किल चल रहा है अभी, क्योंकि पहले 70-80 रुपया में हम लोग तेल डालते थे और अभी तो 98 रुपया 52 पैसा हो गया। हम लोग का बहुत मुश्किल चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन का वजह से आदमी लोग का सारा जो इनकम सोर्स बंद हो गया है। अभी बहुत दिक्कत से चल रहा है। ऐसा भाव बढ़ने से क्या चलेगा? अभी असम में इतना भाव बढ़ता है, दूसरा देश में लेकिन इतना भाव नहीं है। हम लोग के यहीं पे जो डीजल पेट्रोलियम यहीं से प्रोडक्ट होता है ना, और यहीं पे इतना भाव से हम लोग पेट्रोल भराना पड़ता है। ये असम के लिए बहुत बुरी बात है, हम यही कहना चाहूँगा। अभी उसका विषय पे आप क्या कहेंगे? जो आपका असम में मूल्य वृद्धि ज़्यादा होने के कारण अभी हम लोग का जितना भी जनसाधारण है उन लोग को बहुत हानि हो रहा है। ये हम लोग का असम सरकार इसके ऊपर कुछ व्यवस्था करने से हम लोग का अच्छा होगा। महंगाई का वजह से आम आदमी का इतना तकलीफ उठाना पड़ा है। मैं अभी असम का एक रसोई गृह में उपस्थित हूँ।
एक औरत है और उनसे मैं जानना चाहूँगा कि इस महंगाई का वजह से उन लोग का कैसा हालत है और क्या तकलीफ है। आप बताइए, आपका जो जैसे अभी मूल्य वृद्धि है सारी चीज़ों में, खाद्य चीज़ों में, तो उनके लिए आप लोग का क्या तकलीफ है? हाँ, हमको तो बहुत तकलीफ हो रहा है। जैसे सब चीज़ों का इतना दाम बढ़ गया है, दाल आलू तेल इतना दाम बढ़ गया है कि हमको खाने में भी तकलीफ हो रहा है। और गैस सिलेंडर का बहुत दाम बढ़ गया है, इसलिए हमको बहुत तकलीफ हो रहा है। क्योंकि अभी असम में बजट अधिवेशन चल रहा है, सरकार के लिए आपका क्या कहना है? हाँ, हम सरकार को यही कहेंगे कि हर चीज़ों को दाम कमाइए और हम लोगों को जीने दीजिए। महंगाई अभी आम आदमी के लिए एक अभिशाप बन गया है। कैमरा पर्सन विद्युतपन भूया का साथ में कोकिल बरुआ, के न्यूज़ इंडिया। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और सूबा बोलेगा कार्यक्रम में महंगाई के बारे में बात करें, उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर उत्तराखंड से। तेज बारिश की लहरों में फंसी गाड़ी, विकासनगर से खबर। लंगा रोड पर पानी की लहरें बहा ले गई कार। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश। तेज बारिश की लहरों में फंसी गाड़ी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, विकासनगर की तस्वीरें जहां तेज बारिश की लहरों में गाड़ी फंसी। तेज बारिश की लहरें बहा ले गई कार। और ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, लहरों के बीच में फंसी हुई कार। बताया जा रहा है कि ये कार खड़ी हुई थी और तेज बारिश की लहरें इस कार को बहाकर अपने साथ बीच में ले गई। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़े हुए हैं। जी राजेश, आपसे जानकारी चाहेंगे, विकासनगर से ये जो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, एक कार पूरी तरह से लहरों की चपेट में आई है और बीचों बीच जाकर फंस चुकी है, क्या कुछ स्थिति रही? बिल्कुल प्रियंका, मैं बता दूं कि लगातार राजधानी सहित तमाम जिलों में जो है भारी बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है और 24 घंटे से लगातार राजधानी सहित कई इलाकों में भारी बारिश जो है वो लगातार हो रही है। और ये अंजाम है, आप देख सकती हैं, ताजा तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो के न्यूज़ इंडिया दिखा रहा है कि भारी बारिश के बीच एक ये फैमिली थी, एक परिवार था जो सेंट्रो गाड़ी से गुजर रहा था उस दौरान, और लहरें उस समय कम थी, लेकिन अचानक से पानी जो है नदी नालों में लगातार बढ़ रहा है प्रियंका। और ये तस्वीरें आप बयान कर रहे हैं कि इसमें गनीमत ये रही कि ये फैमिली जो है वो सुरक्षित निकल गई, लेकिन कार जो है वो मझधार में यानी कि लहर में जो है वो बह गई। और ये लगातार लोग वहां पर समझा रहे हैं कि आपको आगे नहीं जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं एक जो है लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है कि लोग जो है जल्दीबाजी में जो है कहीं ना कहीं अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। और इसमें प्रिकॉशन लेने की खास तौर से इनका जरूरत है कि अलर्ट जो है वो येलो अलर्ट जो है पूरे प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए जो है वो प्रदेश में जारी कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जो बयान कर रही हैं कि किस तरीके से, अब आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से राजधानी देहरादून के सटे इलाके में यानी कि विकासनगर के लांगा रोड इलाके की ये घटना है। और अभी बिल्कुल ताजा तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से नदी नाले जो है उफान पर बह रहे हैं, तो इससे प्रिकॉशन बरते, जब तक सामान्य स्थिति ना हो तब तक इन लहरों को पार ना करें, ऐसा जोखिम ना उठाएं कि अपनी जान से हाथ धोना पड़े। लेकिन गनीमत यही रही कि इस लहरों के बीच में किसी की जान नहीं गई, लेकिन यह है कि ये कार जो है तेज लहरों की चपेट में आ गई। और आप देख सकती हैं तस्वीरें किस तरीके से ये लहर में एक कार जो है वो पानी में समा गई यानी कि बह गई। तो इसी तरीके से आप फोन जो है घटनाएं उत्तराखंड में साफ तौर पर देखने को मिलती है। और ये कारण सिर्फ ये है कि जो बेपरवाह तरीके से इस तरीके से लोग अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीजों को भी
जो है गंभीरता से लेना चाहिए और सरकार यानी कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और तमाम जो SDRF की टीमें हैं उनको जो है अलग अलग जगह पर तैनात भी कर दिया गया है। चाहे वो देहरादून की बात करें, टिहरी की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें, तो तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर SDRF की टीम को अभी बिल्कुल तैनात कर दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है कि अगले 2 दिन जो है प्रियंका भारी बारिश जो है वो उत्तराखंड के कई जिलों में हो सकती है। तो आप देख सकती हैं ये तो ताजा तस्वीरें हैं किस तरीके से लोग अपनी जान को पे खिलवाड़ करके इस तरीके से ये नदी नाले उफान के में बह रहे हैं और इसमें जो है नदी नालों पे बेपरवाह तरीके से लोग पार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें शख्स की जो इस परिवार की जो किस्मत थी वो कहीं ना कहीं बढ़िया रही और उन्होंने कार को सही मौके पर जो है उस कार से उतर गए और लेकिन जो ये कार है, जो ये सेंट्रो कार है वो तेज लहरों की चपेट में आ गई और आप ये देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि सेंट्रो कार किस तरीके से बहा कर जो है तेज लहरें जो है अपने साथ उसको ले गई है। जी बिल्कुल राजेश, तो जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि किसी की जान की हानि नहीं हुई है इस घटना में, ये गनीमत रही है कि तमाम लोग सकुशल हैं। आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि क्या सभी लोग स्वास्थ्य के लिहाज से पूरी तरह से सुरक्षित इस घटना में बचे? दूसरी बात ये सेंट्रो कार के बह जाने की जो बात सामने आई है, क्या आगे आने वाले समय में रेस्क्यू करके कार को बाहर निकाला जा सकेगा या पूरी तरह से कार यहाँ पर तबाह हो चुकी है? प्रियंका, इस समय तमाम जो नदी नाले हैं वो अपने उफान पर है। चाहे हम इस घटना को जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं विकास नगर के लांगा रोड पे, ये एक नदी है, बरसाती नदी है और जब ये बरसात आती है तो ये नदी का फ्लो जो है वो अचानक से बढ़ जाता है और ये बीचों बीच ये रोड जो है एक निकलती है, जो रोड जो है शिमला बाईपास शिमला की तरफ कनेक्ट होती है। लेकिन जिस तरीके से आप देख सकती हैं कि एक परिवार था वो इस सड़क से गुजर रहा था और अचानक जब ये तेज लहरें आई और एकदम से परिवार ने अपनी जान तो बचा ली। इसमें 2 बच्चे थे और एक हस्बैंड वाइफ थे जो ड्राइव कर रहे थे, वो सुरक्षित हैं। हालांकि उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गनीमत ये रही कि उन्होंने सही समय पर मौका देख करके कार को छोड़ दिया और कार जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, किस तरीके से एक जो है वहाँ ये लहरों में समा गई। और जो रही बात कार को अभी इस समय ये नहीं मालूम कि कार कहाँ होगी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से तेज लहरें चल रही हैं तो जिस तरीके से उफान चल रहे हैं, नदी नाले जो है इस समय अपने उफान पे बह रहे हैं, तो प्रियंका हम भी चाहेंगे कि जेडीयू चाहेगा कि लोग जो है लापरवाही ना बरते, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर के बरते। और खासतौर पे अब एक बार जो जिस तरीके से दोबारा उत्तराखंड में येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है, तो उसमें इस समय बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, माफ कीजिए, जो सुरक्षा से संबंधित जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं, SDRF की बात करें या तमाम जो टीमें हैं उनको जो है अलर्ट कर दिया गया है। तमाम जिलों में जो है टुकड़ियों को जो है लगा दिया गया है, यानी कि 8 जिले ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जो है वो बारिश के चलते कर दिया है। तो अभी ये तस्वीरें जिस तरीके से बयां कर रही है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल राजेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार उत्तराखंड से खबर है, विकास नगर में पूरी तरह से कार लहरों में बहती हुई नजर आ रही है। कि न्यूज़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बार बार हम दिखा रहे हैं। गनीमत ये रही कि इस पूरी घटना में परिवार सुरक्षित कार से बाहर निकल आया है, लेकिन कार यहाँ पर बहती हुई है। और इस खबर के बाद अपने कार्यक्रम सूबा बोलेगा में आज हम महंगाई को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। संकल्पित हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन तथा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु संकल्पबद्ध हैं। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु समर्पित हैं। कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। सभी जनपदों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने हेतु कटिबद्ध हैं। महिलाओं के स्वावलंबन सशक्तिकरण के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान एवं उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को सिद्ध करने के लिए हर उम्मीद पर खरा उतरना है। विकास के पथ पर
आगे बढ़ना है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है कार्यक्रम सूबा बोलेगा में। सूबा बोलेगा में आज हम महंगाई को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने के साथ ही साथ रसोई गैस में इस्तेमाल होने वाली खाद्य सामग्रियों के दाम भी आसमान छूते जा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी से जब बातचीत की जाती है तो आम आदमी का दर्द छलकता हुआ सा दिखाई देता है। बाहर सामान लेने जाता है तो चीज़ों की और कीमतों की लगातार बढ़ती हुई स्थितियां घर को कहीं ना कहीं घर के बजट को खराब करती हुई नजर आ रही है। वहीं भोजन के थाल में जिस तरह की व्यवस्थाएं पहले हुआ करती थी उसको लेकर लगातार कटौती करने के बावजूद भी घर का बजट ठीक ढर्रे पर चल नहीं पा रहा। ऐसे में लगातार आम आदमी की ये मांग है कि महंगाई को लेकर सरकार को अब जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि स्थिति जिस तरह की बनी हुई है ऐसे में आम आदमी का जीना मुहाल हो चुका है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा। उसमें डॉक्टर कुकिल बरुआ, ब्यूरो चीफ असम से हमारे साथ हैं। सुनीता विद्यार्थी भाजपा से हमारे साथ जुड़ी हुई है, स्वागत है आपका। सदफ जफर कांग्रेसी नेता हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। ताहिरा हसन सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका स्वागत है मैम। इसके अलावा कमल कुमार संवाददाता दिल्ली से भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सुनीता जी आपके पास ही आएंगे। महंगाई को लेकर हम बात कर रहे हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार है, नमस्कार, केंद्र में भाजपा की सरकार है और ऐसे में आम आदमी जो है वो हम सब जानते हैं कि कोरोना काल में पहले ही परेशानियां आम आदमी की कमर तोड़ चुकी हैं। एक तरफ स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां, दूसरी तरफ काम जिस तरह का पहले होता था लोगों का उस तरह का काम नहीं है। बिजनेस है तो बिजनेस में कमी आई है। सैलरीज की भी यदि हम बात कर लें तो हर कंपनी में देखा गया है कि जितनी सैलरी लोगों को मिलती थी कहीं ना कहीं उसमें कटौती की गई है। ऐसे में आम आदमी और बाहर रेहड़ी वालों की हम बात कर लें, बाहर कमाकर खाने वालों की यदि हम बात कर ले तो भारी मात्रा में उन्हें भी नुकसान हुआ। ऐसे में जब महंगाई चीजों को लेकर लगातार बढ़ती हुई आती है तो आम आदमी के पास कोई चारा नहीं बचता। सरकारों से लगातार इस बात की चैनल्स के माध्यम से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन सरकारें इस पर कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही हैं। आप बताइए, क्या अब तक केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर जागना नहीं चाहिए? जी सुनीता जी, अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक कर लें, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप चेक कर लें। हमारा सब ठीक है ना जी? जी सुनीता जी आपके पास आएंगे, शायद कहीं ना कहीं नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, आपके पास आएंगे। इसी बीच हमारे साथ सदफ जफर जी भी बनी हुई हैं। सदफ जी आपके पास आऊंगी। महंगाई को लेकर जितनी भी स्थितियां बनी हुई हैं वो किसी से छुपी नहीं है। आम आदमी लगातार खून के आंसू बहाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस पर जो कार्रवाई की जानी चाहिए सरकारों के द्वारा वो होती हुई नजर नहीं आ रही है। क्या कहना है आपका? देखिए, जिस तरीके से सरकार जो है वो किसी तरह की कोई राहत नहीं है आम जन को। अगर आप देखें तो चाहे वो फीस हो स्कूल की, चाहे बिजली की दरें हो, चाहे ईएमआई हो, वो बोझा तो ऑलरेडी था जिसके ऊपर जो राहत देनी थी वो सरकार ने कोई आर्थिक पैकेज नहीं दिया। उसके ऊपर से लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं कि आम आदमी उसके नीचे दब के दम तोड़ दे। मतलब ये सरकार जो बड़े बड़े अच्छे दिनों के दावे लेकर आई थी उसने लगातार आम आदमी को निराश किया है। मिडिल क्लास जो है वो अपने आप को अब गरीब दर्जे में पा रहा है। बेसिक चीजें जो हैं वो मुहैया कराना मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो दूध और बाकी आम जितनी चीजें हैं, सब्जी है, बाकी हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं। इस बढ़ती हुई महंगाई के नीचे किस तरीके से एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास अपने आप को सरवाइव कर रहा है, वो सस्टेन कर पा रहा है, वो बहुत ही मुश्किल है। गरीबों की तो ये सरकार है ही नहीं। गरीबों की होती तो मीलों मील पैदल ना चलवाती। गरीबों की होती तो हम लोग लगातार, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि न्याय योजना की तरीके से लोगों की जेबों में सरकार पैसे डाले ताकि लोगों के पास कम से कम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत रहे। लेकिन ये सरकार लगातार
सिर्फ और जी। सिर्फ प्रचार प्रसार में लगी हुई है। झंडे, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग की सरकार ठीक है, ठीक है, सदफ जी आपके पास आएंगे। ठीक है, सरकार है ये ठीक है। जनता की सरकार कहीं से भी नहीं। जी बिल्कुल। सुनीता जी अब आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि महंगाई के बारे में हम सब जानते हैं, ऐसे में सरकारें यदि ये कहकर पल्ला झाड़ लें कि चीज़ों को नियंत्रित करने का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, पेट्रोल डीजल का दाम हम नियंत्रित नहीं कर सकते, तो महंगाई को लेकर महंगाई तो नियंत्रित करना और कम से कम आपातकालीन स्थिति में नियंत्रित करना सरकार के हाथ में होना चाहिए। यदि इसमें कोई दुविधा भी होती तो भी सरकार को इसमें आगे बढ़कर कुछ ना कुछ कदम आम आदमी की राहत के लिए उठाए जाने चाहिए थे, जो कि नहीं उठाए गए। में सेंट्रल विस्टा चलाना है, सेंट्रल विस्टा का कई 100,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बनाना है। जी सदफ जी आपके पास आऊंगी, सदफ जी आपके पास आऊंगी, तब आप अपनी बात रखिएगा। सुनीता जी को अपनी बात कह लेने दीजिए। जी सुनीता जी, इन्होंने पैसा अपने हाथ में रखा है। सदफ जी शांत हो जाइए, आपके पास आऊंगी मैं, अपनी बात आप तब रखिएगा। सुनीता जी को अपनी बात कह लेने दीजिए। जी सुनीता जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने सभी जितनी भी हमारी बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पे सभी लोग महंगाई का जो ये मुद्दा है उस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जनता को जो है राहत मिले, और बहुत सारी योजनाएं हमारी केंद्र सरकार से भी चलाई जा रही हैं और जो राज्य सरकारें हैं वो भी चला रही हैं। तो मैं यहाँ पे उत्तराखंड की अगर बात करूँ तो उत्तराखंड में खाद्यान्न योजना का जनता को लाभ मिल रहा है और हम लगातार प्रत्येक योजनाओं के माध्यम से चाहे वो मीडियम फैमिली है, चाहे वो बीपीएल है, एपीएल है, सभी को हम लोग जो है राशन वितरण की बात है, अन्य जितने भी मसले हैं उन सभी में आर्थिक पैकेज भी हम लोगों ने दिया है और हम लोग लगातार उनको इस कोरोना के संक्रमण के दौरान जितनी भी जैसे कि हम आपको मालूम ही है कि कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था सबकी डगमगाई है, प्रत्येक वर्ग जो है इससे अछूता नहीं रहा है, सभी की जो बजट है वो गड़बड़ाए हैं, उसमें महिलाएं भी हैं जिनका रसोई बजट। जी सुनीता जी, इसीलिए कह रहे हैं कि कोरोना काल में पेट्रोल डीजल के दाम तो कंट्रोल में करने चाहिए थे। ये सबको समझ में आता है कि पेट्रोल डीजल की वजह से तमाम चीजें बढ़ती हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम यदि सरकार कंट्रोल करती तो कहीं ना कहीं स्थिति काबू में हो सकती थी। बीपीएल की आप बात करते हैं, बीपीएल की बात के अलावा तमाम जो मिडिल क्लास की बात करते हैं उनको किस तरह से राहत मिलती है? उनको तो कोई राशन या खाद्यान्न सामग्री सरकार के द्वारा मुहैया कराई नहीं जाती। इस पर हम बातचीत करेंगे, आप सभी से अनुरोध है बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब से योगी जी बने सीएम अपना यूपी है नंबर 1, यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। बढ़ा रोजगार तो बढ़ी इनकम, निवेश हुआ यूपी में भारी भरकम, यूपी जैसा कहीं भी विकास हुआ ना, यूपी अब नहीं है किसी से कम। आ गया है अब राम राज्य यहाँ, मोदी जी का है मार्गदर्शन, डबल इंजन की सरकार में है दम, देश में लहराया यूपी का परचम, यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम अपना यूपी है नंबर 1, यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। शौचालय, बिजली, गैस कनेक्शन, जरूरतमंद को घर मिला, मिली पेंशन, सरकारी नौकरी, गन्ना भुगतान, स्मार्ट सिटीज में पहला पायदान, मोदी जी का मिलता है मार्गदर्शन, डबल इंजन की सरकार में है दम, सेकंड लार्ज इकोनॉमी, डबल इनकम, जब से योगी जी बने सीएम, यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम अपना यूपी है नंबर 1, यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1, अपना यूपी है नंबर 1। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है।
तुम में भी मैं हूं। शुद्ध प्लस पान मसाला। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wect.uk.gov.in। कॉल करें 7579-215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे। सूबा बोलेगा में महंगाई की मार, जनता बेहाल। लगातार हमारे साथ पैनल में लोग भी जुड़े हुए हैं। सुनीता विद्यार्थी जी भाजपा से, सदफ जफर कांग्रेस से, इसके अलावा ताहिरा हसन सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ बनी हुई हैं, डॉक्टर कुकिल बरुआ ब्यूरो चीफ असम, इसके अलावा कमल कुमार संवाददाता दिल्ली से भी हमारे साथ बने हुए हैं। ताहिरा जी, आपके पास आएंगे। सरकारों की जब हम लगातार बात करते हैं या सत्ता में जो भी होता है उनसे जब सवाल किए जाते हैं तो तमाम तरीके चीज़ें सामने आती है। कभी कहा जाता है कि हाथ में नियंत्रण नहीं है पेट्रोल डीजल को लेकर, कभी बोला जाता है कि लगातार प्रयास किया जा रहा है, और अक्सर ये बात जो सामने आती है जिसको लेकर मैंने बोला था कि बीपीएल की बात की जाती है, खाद्यान्न सामग्री की बात की जाती है, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि बीपीएल पूरी आबादी में एक हिस्सा है जिसको बीपीएल का लाभ मिलता है। उसके अलावा जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं जो खुद कमा कर खाते हैं, जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है, उन तमाम लोगों को इन तमाम सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है। तो इन तमाम सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है, ऐसे में जब महंगाई की मार है, जनता के ऊपर तकलीफ है, तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए सरकारों को और किस तरह से इस महंगाई को लेकर जनता को राहत देनी चाहिए? जी ताहिरा जी, आपसे अनुरोध करूंगी अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक कर लें। हो गया? जी जी, हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात रखें। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देखिए, जो सत्ता में होती है, जो पावर में होती है, सवाल उसी से पूछा जाता है। ये उसकी ही नैतिक जिम्मेदारी होती है कि उन सवालों का जवाब दे और रिड्रेसल करे। आप देख रहे हैं जिस तरह से सेकेंड वेव, जिसने इतना कहर ढाया, कोविड-19 की सेकेंड वेव में कितनी नौकरियां लोगों की चली गई, लोगों की थाली से खाना छिन गया, रोटी के साथ दाल जो है ये एक सपना बन के रह गया लोगों के लिए। और ये देखिए, डाउन प्रोडक्ट ने जो झेल रहे हैं वो झेल ही रहे हैं। मिडिल क्लास इसमें बहुत बड़ा एक असहाय अपने इस यहाँ पे पाता है, क्योंकि जो नौकरियां प्राइवेट कंपनीज में जो यूथ हमारे नौकरी कर रहे थे, नौजवान, वो नौकरियों से निकल गए। हमारी महिलाएं जो फैक्ट्रीज में काम कर रही थी वो उसके बाहर आ गई। छोटे छोटे जो बिजनेस थे वो बंद हो गए, मंजिले बिजनेस जो है वो बंद हो गए। तो हमारी महिलाओं के लिए भी हाथ से उनकी रोजगार चला गया, नौजवानों के हाथ से चला गया। तो जाहिर है उस वक्त सरकार को एक वेलफेयर स्टेट है,
उसको इसको सोचना चाहिए कि किस तरह से इसको कम किया जाए। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो गाड़ी मोटर वाले हैं उनको ही परेशानी होगी, इसी ट्रांसपोर्ट के जरिए खाद्यान्न आता है, इसी के जरिए दूध आता है। तो आप देख रहे हैं दालों के दाम 100 से नीचे कोई दाल नहीं, सरसों का तेल 200 रुपए। जो बच्चे हैं मिडिल क्लास के बच्चे, उनके हाथों से उनके फेवरेट स्नैक्स छिन गए। अब माँ का बजट पूरी तरह से जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, वो उस पैसों में उस बजट को नहीं चला पा रही है। तो जाहिर है न्यूट्रिशन की बात हम करते हैं, माँ की न्यूट्रिशन की बात करते हैं, क्योंकि मैं एक विमेन एक्टिविस्ट हूँ, औरतों के मुद्दे पे काम करती हूँ। औरतें ऐसे भी पूरे परिवार को खिला के तब खाना खाती हैं, पति और बच्चों को। तो आप बताइए, वो पहले ही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था जिनको, अब उनका और बुरा हाल है। तो जाहिर है सब्सिडाइज्ड जो फूड है, जिसको कहा जाता है फूड सिक्योरिटी बिल के तहत जो मिलना चाहिए था, वो उसको मुहैया कराना चाहिए। और मिडिल क्लास को भी देखिए एक राहत दी जानी चाहिए। जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, जो प्राइवेट नौकरियों में जैसे मैंने कहा वो बाहर हो गए हैं, तो उनको भी एक राहत का कुछ होना चाहिए। ये सरकार के सोचने की बात है। देखिए जो ये सब्जी और दाल और सबके दाम बढ़े, इससे हमारे जो किसान है उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये जो बिचौलिया है सारा फायदा उनको हो रहा है। जो लोग होल्डिंग कर रहे हैं, सामान को लेके जमा कर रहे हैं और बाद में महंगे दामों में बेच रहे हैं, उनपे कम से कम सरकार को शिकंजा तो कसना चाहिए। और कुकिंग गैस के दाम आप देखिए किस तरह बढ़े हैं। आप 2014 से अब तक देखिए तो उसके दाम किस तरह से बढ़े हैं। तो एक गृहिणी के लिए बहुत मुश्किल काम हो गया। मैं फिर कहूंगी, हम वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि लोगों को सम्मानजनक जिंदगी मिले। इट्स इंश्योर्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उसको मुहैया करे, और सवाल तो उसको सुनना चाहिए, क्योंकि जाहिर है आप पावर में हैं, आप सत्ता में हैं, तो आपसे ही सवाल किया जाएगा। बिल्कुल ठीक कहना है आपका। कुकिल बरुआ भी बने हुए हैं, ब्यूरो चीफ असम से। सुनीता जी आपके पास आऊंगी, ब्यूरो चीफ असम से हैं। डॉक्टर कुकिल, जिस तरह से आपने आम आदमियों से जाकर बातचीत करी है, जिस तरह की रिपोर्ट आपने भेजी थी, गृहिणियों से भी आप बातचीत कर रहे थे, हर किसी का यही कहना है कि सरकार को महंगाई के मुद्दे पर कुछ सोचना चाहिए। केवल इतना ही करे कि इस पर सोच के उन्हें राहत देगी ताकि वो जी सकें, और जो उनके जिस तरह से भोजन की हम बात कर रहे हैं, थाली में जिस खाने की बात कर रहे हैं, वो उनकी थाली में नसीब हो पाए। क्या कुछ कहना है आपका, क्या हालात हैं असम के? जी डॉक्टर कुकिल। जी डॉक्टर कुकिल, अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक कर लें, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। डॉक्टर कुकिल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अपनी टीम से अनुरोध करूंगी सेटिंग्स को यहां पर चेक किया जाए। इसी बीच हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से बने हुए हैं कमल कुमार। कमल, आपके पास आएंगे। महंगाई को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है। राजधानी दिल्ली में तो स्थिति तब और ख़राब हो जाती है जब दूसरे राज्यों से लोग वहाँ पर जाते हैं। उसी कमाई के सहारे उन्हें रहना भी है, उसी कमाई के माध्यम से अपने भोजन का प्रबंध भी करना है। एक तरफ जहाँ सैलरी से लेकर हर चीज़ में कटौती है, वहाँ इतनी महंगाई के बावजूद किस तरह से वो गुजर बसर करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और उसके साथ ही साथ स्थानीय लोगों में, मिडिल क्लास की खास तौर पर हम बात कर लें तो राजधानी दिल्ली में लोगों के लिए भोजन का जुगाड़ कर पाना भी मुश्किल है। क्या कुछ स्थिति राजधानी दिल्ली की बनी हुई है? कमल, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप चेक करें। सभी से अनुरोध है एक बार अनम्यूट बटन को जरूर चेक करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आपसे सवाल किया जाता है तो आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पाती है। जी कमल। ये वॉइस आ रही है? जी, अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और रोजमर्रा की चीजें लगातार जो है महंगी होती जा रही है। अभी अगर कुछ पिछले दिनों की बात करें तो दूध में भी जो है वृद्धि हुई थी, 2 से 4 रुपए जो वृद्धि हुई है। अगर गैस सिलेंडर की बात करें उसमें भी 25 रुपए की वृद्धि हुई है। तो कहीं ना कहीं इससे जो है मिडिल क्लास की फैमिली पे ज्यादा असर पड़ा है। और जिस तरीके से आपने सवाल किया है कि ये जो लोग बाहर से आते हैं यहाँ पर और कमाई का एक साधन रह जाता है,
अगर इन लोगों की बात करें तो अगर अनलॉक 1 की बात करें और सॉरी लॉकडाउन 1 की बात करें और लॉकडाउन 2 की बात करें तो सबसे ज्यादा असर बाहर से आने वाले लोगों पर ही पड़ा था, क्योंकि जब उन लोगों के काम काज छूट गए उन लोगों के और जो किराया दी हुई तो कहीं ना काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि खाने के लिए इनके पास कुछ नहीं था और रहने के लिए इनके पास घर नहीं थे, तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, ये अपनी ऐतिहासिक पोजीशन पे जो है डीजल और पेट्रोल के जो है अगर तेल की बात करें जो सब्जी का तेल है उसने तो दोनों शतक मार दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो महंगाई को लेकर परेशानी है दिल्ली में बहुत ज्यादा बुरे हालात होते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा असर जो है मिडिल क्लास की फैमिली पर पड़ रहा है। अगर हमने कुछ लोगों से बात करी थी और जी बिल्कुल कमल आपके पास वापस आएंगे, हमारे साथ धर्मेंद्र भी जुड़े हुए हैं नोएडा से। धर्मेंद्र, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? लॉकडाउन के जो है वो जी कमल आपके पास आएंगे, कमल आपके पास वापस लौट कर आएंगे। धर्मेंद्र, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ जी मैडम, आपकी जी आवाज आ रही है। धर्मेंद्र, नोएडा की यदि हम बात करें तो जिस तरह से हम महंगाई को लेकर बात कर रहे हैं, पूरे देश में त्राहिमाम महंगाई को लेकर मचा हुआ है। पेट्रोल डीजल की यदि हम दाम की बात करें तो हर राज्यों में सैकड़ा पार कर चुका है पेट्रोल डीजल के दामों। कई राज्यों में तो सैकड़े के भी ऊपर जा चुका है दाम। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 100 के ऊपर पेट्रोल इन दिनों बना हुआ है। ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है। नोएडा के हालातों की यदि हम बात करें तो क्या कुछ हालात हैं? बोलाइए ना ये तो स्टार्ट वीडियो कोई भी ना वीडियो स्टार्ट है देते अपनी प्लान करो। धर्मेंद्र, आप टेलीविजन पर हैं, आपसे अनुरोध करूंगी कि अपनी सेटिंग्स को आप ठीक करें। आपके पास वापस लौट कर हम आएंगे और जो मैंने आपसे सवाल किया है वो सवाल को भी मैं दोहराऊंगी। सुनीता जी, आप कुछ कहना चाह रही थी। ताहिरा जी का यहाँ पर सवाल था कि सत्ता में आप हैं तो सवाल तो आपसे जरूर किया जाएगा और सवालों का जवाब भी देना होगा। दूसरी बात यह है कि जब राहत की बात होती है तो राहत को लेकर प्रयास भले ही किए जा रहे हो, लेकिन ये प्रयास हमें धरातल पर होते हुए नजर नहीं आ रहे। आम आदमी को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। देखिए, मैं ताहिरा जी से जो भी उन्होंने बातें करी, वो मिडिल क्लास की जहाँ तक उन्होंने बात की तो मैं कुछ हद तक सहमत हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ पे जवाब देने के लिए बैठे हैं और हमने बिल्कुल भी किसी भी चीज को स्टेट की बात है तो निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल में जो स्टेट वैट होता है उसके लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड कि अगर मैं बात करूं तो बाकी जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं उनसे कम है यहाँ पर। और हमेशा जो भी बीजेपी शासित प्रदेश आपने देखे हैं कि वहाँ पे स्टेट वैट में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, जबकि इनके कांग्रेस शासित जो प्रदेश है वहाँ पे डबल वैट लिया जा रहा है। तो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस और भाजपा की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। किस राज्य में किसकी सरकार है, कौन क्या करता है, इससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। अभी मैं उसी बात पे आ रही हूँ। बिल्कुल सही आपने, मैंने कहा कि आपकी कुछ बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली को बहुत हद तक, क्योंकि हम लोग ऐसे कि हम लोग लाइन में भी नहीं लग सकते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही बोले आप। लेकिन अभी जिस दौर से पूरा और इसकी बात करूँ तो पूरी तरीके से इन चीजों की भैया ले लो और फोन का नेट भी खत्म हो गया भाई। हम देखेंगे कि निश्चित रूप से इन दामों में कटौती होगी और हम लोग स्टेट वैट को भी और कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोगों के पास यही 2-4 चीजें हैं जहाँ से हम लोग जो है अपने बजट को सही मेंटेन कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक एपीएल की बात है तो उत्तराखंड में एपीएल को भी राशन मुहैया कराया जा रहा है। आपके यहाँ पे गेहूं, चावल, जो भी अनाज है, साथ में चीनी है, दालें हैं, सभी हम लोग जो है उनको पहले 10 किलो पर परिवार मिलता था, पर कैंडिडेट मिलता था, अब 20 किलो पर परिवार में पर हेड दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो हर स्टेट में योजनाएं चलती हैं और उनको फॉलो किया जाता है। हर स्टेट की जिम्मेदारी रहती है कि मेरे राज्य में जनता को हर तरीके से जो है हम सुविधाएं प्रदान करें और जनता जो है जो भी चीजें ये हो रही हैं उनसे ना ज्यादा जूझे और अपने परिवार को सही तरीके से मेंटेन करके आगे चले, क्योंकि जब एक परिवार समृद्ध और खुशहाल होगा तो एक सोसाइटी होगी,
सोसाइटी होगी तो हमारा पूरा जो समाज है, पूरे स्टेट, राष्ट्र जो भी हम बात करते हैं, वहाँ पे एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट। ठीक है सुनीता जी, आप कह रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं तो वो देख लेंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव तक ये प्रयास होता रहे और उसके बाद फिर जनता को जवाब देना पड़ जाए। सभी बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो एक बार फिर से महंगाई को लेकर चर्चा करेंगे। लगातार महंगाई को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से आम जनता लगातार खून के आंसू रोते हुए नजर आ रही है, सरकारों के इस पर कई जवाब हैं, लेकिन इन जवाबों से क्या जनता आगे आने वाले चुनाव में भी संतुष्ट हो पाएगी, ये देखना होगा कि सरकार क्या इससे पहले कुछ कर पाती है। महंगाई को लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन अभी रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संकल्पित हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन तथा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु संकल्पबद्ध हैं युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु। समर्पित हैं कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ करने हेतु। प्रतिबद्ध हैं सभी जनपदों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने हेतु। कटिबद्ध हैं महिलाओं के स्वावलंबन सशक्तिकरण के लिए। प्रतिज्ञाबद्ध है दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान एवं उन्नयन के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को सिद्ध करने के लिए हर उम्मीद पर खरा उतरना है। विकास के पथ पर आगे बढ़ना है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सूबा बोलेगा में। सूबा बोलेगा में आज हम महंगाई की मार को लेकर बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से जनता पूरी महंगाई की मार को लेकर बेहाल नजर आ रही है, जनता के पास इस समय खाने के लिए विकल्प नहीं बचा हुआ है। जिन तमाम चीज़ों को लेकर जनता एक बजट बनाती थी, आम आदमियों या खासतौर से गृहिणियों की यदि हम बात करें तो एक बजट के हिसाब से हर किसी का घर चलता था, लेकिन आज उस बजट में कुछ भी फिट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चाहे हम खाने की बात कर ले, खाद्य सामग्रियों की बात कर ले, पढ़ाई की बात कर ले, फीस की बात कर ले, आवागमन की जो सुविधाएं होती हैं उसको लेकर पेट्रोल डीजल की बात कर ले, हर स्थिति में आम आदमी को परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकारों से इस बाबत लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो जवाब मिल रहे हैं वो आम आदमी को फिलहाल राहत देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ लगातार धर्मेंद्र भी नोएडा से बने हुए हैं। धर्मेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो नोएडा की स्थितियों को लेकर आपसे जानकारी चाहूंगी। क्या कुछ वहां की जनता का हाल है? किस तरह से महंगाई वहां पर लोगों को परेशान करती हुई नजर आ रही है? मैडम, जैसा कि आपको पता है कि नोएडा शहर दिल्ली के बिल्कुल करीब है और ये राजनीतिक उद्देश्य से काफी महत्वपूर्ण है। बाकी जगह तो दिल्ली के बारे में अगर हम बात करें या नोएडा की बात करें तो लगभग हालात सेम है, हालात एक जैसे हैं। बीपीएल की जिसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बीपीएल परिवार नहीं है। यहाँ पे अपर मिडिल क्लास के लोग ज्यादा रहते हैं, जिनकी सैलरी कट हो चुकी है, जिनकी सारी नौकरियां जा चुकी हैं। आप अगर देखें तो हमारे पीछे एक बहुत 46 का एक बहुत बड़ा मॉल है जिसमें ग्राहक नगण्य हैं, ग्राहक के नाम पर यहाँ पे जीरो है। एक्चुअली क्या है कि आम आदमी पे तो मार पड़ी ही पड़ी है, दुकानदारों पे बहुत बड़ी मार पड़ी है, जिसकी वजह से अपना किराया देने में भी सक्षम नहीं है। आप देख रहे हैं एक भी आदमी यहाँ पे नहीं है, सिर्फ महंगाई की वजह से ये हो रहा है, क्योंकि लोगों के पास खरीदारी करने के लिए पैसे नहीं है, लोग खरीदेंगे कहाँ से, और दुकानदार यहाँ पे दुकान बंद करने को मजबूर हो गए। तो इस तरह से जो स्थिति खराब होती जा रही है नोएडा में, वो बहुत ही चिंतनीय है। सरकार को उस पर देखना चाहिए। यहाँ पे जो ज्यादातर जितने भी नीचे तबके के लोग थे, जो मजदूर टाइप के लोग थे, वो सारे के सारे पलायन कर चुके हैं। काम करने के लिए लोग नहीं है, इन लोगों को काम करवाने में भी दिक्कत आ रही है। यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा होती है, वो भी आजकल खत्म हो रही है कि लोगों पे पैसे नहीं है, लोगों की नौकरियां जा चुकी है। महंगाई का जो स्तर इतना बढ़ चुका है, जो पेट्रोल डीजल है वो भी 100 से ऊपर 100 सैकड़ा पार कर चुका है। तो
यहाँ की जो हालात है बहुत बद से बदतर हो चुके हैं महंगाई के मामले में। जी बिल्कुल, हमारे साथ इसके अलावा विकास खरे संवाददाता हरिद्वार से भी जुड़े हुए हैं। विकास, हरिद्वार की यदि हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में भी स्थितियां चिंताजनक बनी हुई हैं। आए दिन सड़कों पर आम आदमी प्रदर्शन करता हुआ नजर आता है। कभी सिलेंडर उठाकर लोग प्रदर्शन करते हैं तो कभी पेट्रोल डीजल की बढ़ी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं। क्या कुछ घाटी के हालात है? दूसरी बात, मानसून को लेकर घाटी के हालात वैसे ही खराब रहते हैं। पहले तो मौसम की मार झेलना और उसके बाद महंगाई की मार, कोरोना काल की मार, किस तरह से उत्तराखंड की जनता के ऊपर पहाड़ टूटा हुआ है इस समय? जी विकास। विकास, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दें महंगाई की मार फिलहाल जो है आम जनता पूरे देश में झेल रही है। अगर उत्तराखंड या हरिद्वार की बात करें तो जिस तरह से महंगाई की मार लगातार आम जनता पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं कोरोना काल से लेकर अब तक जिस तरह से महंगाई लगातार सरकार के द्वारा बढ़ाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं आम जनता को इस महंगाई को लेकर लगातार इसमें जो परेशानी का सबक महंगाई को लेकर उठाना पड़ रहा है। तो इसी को लेकर चाहे आम आदमी को बाजार में सब्जी लेने निकलता है तो कहीं ना कहीं सब्जी के जो दाम है वो भी बढ़ चुके हैं। बात अगर पेट्रोल या डीजल की जाए तो पेट्रोल के दाम भी आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो है आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है, पूरी जनता महंगाई को लेकर परेशान है। तो ऐसे में लगातार जो विपक्ष है वो भी लगातार हमलावर है कि जिस तरह से महंगाई हरिद्वार में लगातार स्तर बढ़ाई जा रही है, उत्तराखंड में बढ़ाई जाती है, उसको लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। और लगातार विपक्ष जो है सड़कों पर प्रदर्शन चाहे वो सिलेंडर को लेकर कर रहे हैं या फिर बढ़ती महंगाई को लेकर गए। आज भी कांग्रेस के द्वारा जो हरिद्वार में काफी जो है बड़ा प्रदर्शन किया गया महंगाई को लेकर। तो ऐसे में जो है विपक्ष लगातार हमलावर और लगातार आम जनता की मांग की महंगाई को कहीं ना कहीं कम की जाए ताकि इसका जो असर है आम जनता पर भी ना पड़े। प्रियंका, हमारे साथ डॉक्टर कुकिल बरुआ भी उन्हें। डॉक्टर कुकिल, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? डॉक्टर कुकिल के पास हम आएंगे। ताहिरा जी आपके पास आते हैं। खास तौर से जो हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा की यदि बात होती है तो मिडिल क्लास की जब खास तौर से बात होती है, लोअर मिडिल क्लास की बात होती है, तो बीपीएल को लेकर तो फिर भी सरकारों के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं कहीं ना कहीं उन योजनाओं का लाभ उनको मिलता है, उनके माध्यम से राशन मुहैया कराया जाता है। लेकिन इस समय जिस समय कोरोना काल है, महंगाई आज का मुद्दा नहीं है, महंगाई सालों से चला आ रहा है। आज़ादी की बात से ही महंगाई लगातार हर किसी के लिए परेशानी का सबब बनती है। क्या नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसे में सरकारों को अब ये जरूरत आन पड़ी है कि इस तरह की स्थितियां जब आती हैं तो एक कहीं ना कहीं एक रोक लगानी चाहिए कि एक उस स्थिति के ऊपर किसी भी चीज का दाम नहीं बढ़ना चाहिए, एक कहीं ना कहीं कैप लगाया जाए जिसकी वजह से चीजों के दाम को नियंत्रित करा जाए, कालाबाजारी और इन तमाम चीजों को रोकने की जो स्थिति है उसको लेकर एक कहीं ना कहीं राहत देने की बात, एक योजना चलाने की बात अब सरकारों को सोचना चाहिए, क्योंकि इन तमाम चीजों का खामियाजा सबसे अधिक आम जनता को भुगतना पड़ता है। जी ताहिरा जी, अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप चेक कर लें एक बार। जी ताहिरा जी, कि देखिए ये जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास वो सबसे ज्यादा पिस रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो हमारे नौजवान हैं, यूथ है जो काम कर रहे थे, प्राइवेट फर्म्स में काम कर रहे थे, हमारी महिलाएं जो काम कर रही थी, प्राइवेट स्कूल्स में कर रही थी या प्राइवेट ऑफिसेस में, हॉस्पिटल्स में रिसेप्शनिस्ट इस तरह से काम कर रही थी, उन सब की जॉब्स गई है इस समय। और जो जॉब्स गई है उसका सीधा असर उनकी थाली पे पड़ा है। गैस के दाम बढ़े हैं, खाद्यान्न के दाम बढ़े हैं, आप देख रही तेल के दाम, हर चीज के दाम बढ़े हैं, एडिबल ऑयल के दाम बढ़े हैं, दूध के दाम बढ़े हैं। फल तो छोड़ दीजिए, जो न्यूट्रिशन वो रोटी दाल और सब्जी से ले सकती थी, आयरन जो हमारी महिलाओं को जरूरत है, हमारी प्रेग्नेंट बहनों को जरूरत है, वो सब चीज एक मुश्किल हो गई। बच्चों को देके, पति को देके, उसके बाद हमारी महिला खाती है, उसके बाद अपने को देखती है। तो जाहिर है इस समय ये बात बिल्कुल आपने फैक्ट कही कि महंगाई का मुद्दा नया नहीं है, ये सिर्फ इस सरकार का नहीं है, ये पुराना चला रहा है। लेकिन कोविड-19 ने इसे और भी मुश्किल दौर में लाके खड़ा कर दिया है, क्योंकि लोगों की नौकरियां गई, जो लोग बीमार हुए, जिनके परिवार में लोगों ने खोया है, ब्रेड विनर को खो दिया, जो मेन अर्नर था उसको खो दिया है, और कितने पैसे भी लोगों के इसमें गए हैं। इसलिए आपने सही कहा, काले बाजारी पे भी रोक लगनी चाहिए और हॉस्पिटल्स पे भी, जो प्राइवेट पे भी कैप लगाया जाए।
कि जिस तरह से मनमाना दाम लेते हैं, पैसा लेते हैं, कितना मुश्किल होता है। जिसे अपने घर के लोगों को, नियर एंड डियर को बचाना है, वो अपने सब कुछ बेच देता है, जो कुछ भी उसके पास है। उसके पास बचता क्या है? तो जाहिर है इन पे भी कैप लगना चाहिए, क्योंकि ये इस समय कोविड-19 में भी आया, कोई ये तो नहीं कि हर साल आता था लोगों को एक्सपीरियंस था, ये अभी आया। इसकी महामारी को हमने अभी देखा है, बहुत करीब से देखा है। हर परिवार ने कोई ना कोई अपने नियर और डियर वन को खोया है, अपने करीबी और रिश्तेदारों को खोया है। उस दुख को, उस दर्द को वो महसूस करते हैं, जाहिर है। और उसके बाद ये महंगाई की मार, तो इन सब चीजों को सत्ता में जो पार्टी है उसी से सवाल होगा। मैं कहूंगी सुनीता जी, उनको इन सब चीजों को देखना होगा। हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल की लूट पे भी कैप लगना चाहिए। और ये जो काला बाजारी है, इस समय काला बाजारी करना, इस समय मिलावट करना, देखिए इस समय इन ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, एक नजीर बने, एक प्रेसिडेंट सेट हो, और हल्के हल्के इस बढ़ती हुई महंगाई को रोकना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम नेचुरली, हमारी जनता जो है वो एक बड़ा परसेंट जो है हमारी जनता का, वो रोज कुआं खोदते और पानी निकालते हैं, खाते रोज वो करते। हमारी जो डोमेस्टिक वर्कर्स है, ये गांव से पलायन करके जो इधर आती हैं, शहरों में हमारे घर में काम करती हैं, अपना एक खोली कमरा लेके रहती हैं, उसका पैसा देना, बच्चों को पढ़ाना, अपना खाने का करना बहुत मुश्किल काम होता है। लोगों ने, जाहिर है पैंडेमिक में लोगों ने नौकरों को रोका भी, कुछ ने पैसे दिए, हेल्पर्स को कुछ ने नहीं दिए। तो सोचिए वो दौर बड़ा मुश्किल दौर, ये आई मीन वी आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। इस कोविड-19 में हम बहुत टफ टाइम में, और स्पेशली सेकेंड वेव में जो थी बहुत डेडली वेव रही है, हम बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं। तो इसमें बैठ के सोचने की बात है जी। सिर्फ ये इल्जाम लगाने से नहीं काम होगा, इसमें बैठ के कि क्या किया जाए, एक अच्छा सलूशन निकले जो जनता को, डाउन ट्रोडन को, हमारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इन सब के लिए एक राहत बन के लाए। मुझे लगता है इस पे सोचने की जरूरत है। इस पे विपक्ष को भी, सरकारों को भी बैठ के बात करनी चाहिए, एक हेल्दी डिबेट होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। सुनीता जी, 2 सेकंड में आप अपनी बात खत्म कर लें, हमारे पास समय अधिक नहीं है। क्या कुछ आगे करेंगी? इतना सब होने के बाद भी मांग यहाँ पर यही है कि सरकार को अब सोचना चाहिए और इस पर कुछ भी करके जनता को राहत की ओर पहला कदम उठाना चाहिए। पहले लोग खाना डालते थे, कि जैसे ही रेट उन्होंने मनमाने रेट पे लगाना शुरू किया था, तो तभी एक ट्रांसपेरेंसी के तहत हमने रोज लिस्ट आउट की है, जो सब्जी मंडी से सभी को जाती थी कि कहाँ पे कितना रेट किस चीज का रहेगा, और उससे आगे जो है कोई भी अगर बेचता हुआ पाया जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और इसीलिए हमारी पुलिस प्रशासन ने भी बहुत सहयोग किया है, लगातार उन्होंने चेकआउट किया है। ठीक है सुनीता जी, उम्मीद करेंगे कि सख्ती से इस पर कार्रवाई होगी और कुछ ना कुछ आगे प्रयास किया जाएगा कि आम जनता को राहत मिले। डॉक्टर कुकिल भी हमारे साथ असम से बने हुए हैं। डॉक्टर कुकिल, आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से आपने आम आदमी से बात की है, क्या कुछ मांग आज के दिनों में आम आदमी की सरकार से है? जी जी जी, देखिए जो आम आदमी का बात करके जो सत्ता में जो बीजेपी सरकार आया था, लेकिन उन लोग का जो बात अभी जो झूठा निकला है, क्योंकि देखिए कल भी जो असम का जो कांग्रेस पार्टी था, उन लोग भी महंगाई का ऊपर में बहुत महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, चावल महंगा हो गया, महंगा हो गया, तो उससे आपको आपकी तनख्वाह टाइम पे मिल रही है, नहीं मिल पा रही है? आम आदमी का में अपनी जगह सही है, सब चीज मिलती है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर कुकिल, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनीता जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए। विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ कमल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार यहाँ पर सदफ जी हमारे साथ जुड़ी थी, सदफ जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार सूबा बोलेगा कार्यक्रम के माध्यम से आज एक बार फिर से महंगाई के मुद्दे को हमने सामने उठाया है। इस मुद्दे को उठाने के पीछे लक्ष्य यही है कि कहीं ना कहीं जिस मांग की उम्मीद लगातार आम जनता सरकार से कर रही है, सरकारों से कर रही है, कहीं ना कहीं वो आवाज सरकारों तक पहुंच सके और महंगाई को लेकर आम जनता राहत की जो टकटकी लगाए देख रही है, उसमें पहला कदम उठाया जाए। कोरोना काल में जिस तरह से आम जनता पहले ही त्रस्त नजर आ रही है, कहीं से एक ऐसी खबर आए जिससे आम जनता को लगे कि सरकारें जो हैं वो उसके हित में सोचने के लिए भी बैठी हैं, और जनता जब चुनकर सरकार को भेजती है तो वाकई वो सरकारें जनता के लिए काम करती हुई नजर आनी चाहिए। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। थोड़ा सा ऊपर हो। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनका लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं